ये जगह तारीखी है और तारीख में न जाने कितने, ख़ास तौर पे जंग आज़ादी के ताल्लुक़ से अगर बात किया जाए तो सदाकत आश्रम का एक स्थान रहा है और जंग आज़ादी में शामिल तमाम बड़े नेता जिनका के नाम कहा, ये सब लोग इसमें शामिल रहे और फिर हमको आज़ादी मिली। सदाकत आश्रम का नाम अगर देखिएगा, सदाकत मतलब सच्चा, हकीकत पसंदी पे आधारित ये आश्रम है और दोनों लफ्ज़ इसमें मिले हुए, सदाकत भी है और आश्रम भी है। और यहाँ पर जब 1921 में इस सदाकत आश्रम में मौलाना मजरुल हक साहब ने लगभग 21 एकड़ जमीन उन्होंने यहाँ दिया था और वे जमीन आज कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आज़ादी के लड़ाई के लिए यह भूमि पवित्र भूमि रही है। और जब 1921 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, नेहरू, ये सभी के रणनीतियों का ये जमीन रही है और ये यहाँ के रणनीति के तहत चंपारण की धरती भी बापू को बापू बनाया, गांधी बनाया। यहीं के रणनीति से चंपारण के आंदोलन किसानों के लिए और नील आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारियां हुई और आज हम कह सकते हैं, गौरव से कह सकते हैं, अपने सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हमारे पुरखों ने जो यह जमीन दी वह रणनीति का हिस्सा रहा और आज भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हमारा संविधान आया और वो संविधान के तहत पूरा देश चल रहा है। ये अलग बात है कि बीजेपी संविधान कमजोर करने की नीति पर चल रही है, लेकिन संविधान की सुरक्षा भी इसी सदाकत आश्रम से धरती पर होगी, ये मैं आपको श्योर करता हूं। मैं अंत में ये जरूर कहूंगा कि CWC विस्तारित वर्किंग कमेटी का बैठक यहाँ होना एक बिहार में वोट चोर, जो लोकतंत्र के चोरी किया, वोट चोर जो शिक्षा के चोरी किया, वोट चोर जो अडानी को 1 रुपया में जमीन दिया, वो किसानों के जो है हक के चोरी किया। वोट चोर मतलब किसानों के अधिकारों के चोरी किया। वोट चोर मतलब जो है किसानों के जमीनों के हड़पा। इसलिए ये सदाकत आश्रम के धरती से जब वर्किंग कमेटी विस्तारित होगी तो हम सभी विषयों पर चर्चा कर करके और हम पूरे देश को संदेश देंगे, मार्गदर्शन देंगे कि देश में किस तरह की लड़ाइयाँ जारी होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सम्मानित अपने CLP को जो है अपना पानी देता हूं, उसके बाद प्रभारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। मीडिया के साथियों, बहुत ही सही कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि जिस पसे मंजर में ये अधिवेशन CWC की मीटिंग विस्तारित हो रही है, ये पसे मंजर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो पसे मंजर है, सियासी पसे मंजर जो आपके सामने है कि पिछले 20 सालों से और पिछले 11 सालों से मौजूदा बिहार की और देश की सरकार ने, दोनों ने मिलकर के जनता को और जनता के हर वर्ग को लूटने का और परेशान करने का काम किया है। इन परेशानियों से, इस लूट तंत्र से, इस चोरी के विधा से अगर निकलना है तो हम सब लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा। विस्तारित CWC की बैठक में जाहिर सी बात है कि वो रेजोल्यूशन जरूर लिए जाएंगे कि जिससे कि जो हमारा चैन और करार है बिहार की जनता का, खास तौर पे
2,90,00,000 का पलायन पार्लियामेंट मानती है कि बिहार के 2,90,00,000 का पलायन दूसरे राज्यों में हुआ है। बिहार गुंडा राज के नाम से जाना जाने लगा। बच्चे बच्चे के जबान पे दो ही बात है, वोट चोर गद्दी छोड़ और गुंडा राज वापस जाओ। ये नारे नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे की सच्चाई है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं कहूँगा। सदाकत आश्रम, जंग आज़ादी और उस जंग के बाद, जंग आज़ादी की लड़ाई के बाद सदाकत आश्रम में इजलास होना 24 तारीख को अपने आप में तारीखी, अपने आप में ऐतिहासिक है। इसमें रेजोल्यूशन लिए जाएंगे, बिहार की जनता के सामने आह्वान किया जाएगा। विभिन्न सेक्शन जो बिहार के परेशान हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान वर्ग हो, तमाम वर्गों के ऊपर आप देखिएगा कि माइक्रो फाइनेंसिंग को रोक नहीं पा रही है, जिसमें कि हजारों महिलाएं जान दे रही हैं। वो एक पूरा तंत्र शामिल है। ये सब चीजें यहां हो रही हैं। महिलाओं पे खास तौर पे अत्याचार बढ़ा है। आपके सामने वो सारे उदाहरण हैं। तो सारे रेजोल्यूशन भी लिए जाएंगे। और आप इस संजीदगी को समझिए, कांग्रेस पार्टी की संजीदगी को और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की संजीदगी को समझिए कि लगातार हम लोग इस प्रयास में हैं कि बिहार में कैसे यहाँ की जनता राहत की सांस ले। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सीधे अपने इंचार्ज, बिहार के इंचार्ज कृष्णा जी को माइक देता हूं। धन्यवाद। सबका स्वागत है। 24 सितंबर को पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक होने वाली है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम, ट्रंप के सामने कभी सीज फायर, कभी सरेंडर, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में, बिहार में इन मुद्दों पे गहरा विचार करने वाली है। इन सब समस्याओं का हल 11 साल बाद भी मोदी जी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जनता को समझना जरूरी है कि ये क्यों है। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह हैं जो एग्जाम, परीक्षा पढ़ लिखकर, ज्ञान बढ़ाकर मार्क्स हासिल करने में विश्वास नहीं रखता। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह हैं जो कॉपी करता है, चीटिंग करता है, पेपर लीक करता है और एग्जाम पास करने का प्रयास करता है। मोदी जी और अमित शाह वोट चोरी करते हैं, चुनाव चोरी करते हैं, इसीलिए जनता के मुद्दों पे वो काम नहीं करते हैं। बिहार में और भारत में बेरोजगारी इसीलिए कम नहीं करते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं और जनता नाराज भी होती है। तो मोदी जी को लगता है कि वो विपक्ष को वो आशीर्वाद देंगे तो मैं तो वोट चोरी कर लूंगा। महंगाई से आप और हम और आम आदमी त्रस्त है। मोदी जी को फर्क इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो वोट चोरी करके सरकार बना लूंगा। बिहार में गुंडा राज, बीजेपी के प्रशासन, बीजेपी का पुलिस की नाकामी की वजह से बढ़ता जा रहा है। मोदी जी और अमित शाह
बिहार में क्राइम कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जनता महागठबंधन को वोट देगी भी देगी तो वोट चोरी करके सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। पेपर लीक होता है, पेपर लीक माफिया पे कार्रवाई नहीं होती है। जो नौजवान पेपर लीक से पीड़ित हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, उन पे लाठीचार्ज करवाई जाती है। ये हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत लोकतंत्र से नहीं आती है, ये हिम्मत वोट चोरी से आती है। मोदी जी के पास, नीतीश जी के पास, अमित शाह के पास। तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक्सटेंडेड कार्यकारी के दौरान वोट चोरों को गद्दी छोड़ने का बात करने वाली है। जो नारा बिहार के बच्चे बच्चे के जबान पर है, वो भारत भर ले जाने की बात हम करेंगे। और वो बात है, वो नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी बिहार में और भारत में जनता के मुद्दों को लेकर, जनता की आवाज बनकर, कंधे से कंधा मिलाकर सड़क में भी, सदन में भी और संसद में भी आवाज उठा रही है। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने पिछले महीनों में क्या क्या काम किया, इसको मैं गिना देता हूं। कार्यकर्ता से लेके नेता तक सब इन कामों में शामिल थे। अनुभवी लोग, सीनियर लोग, नए लोग, सब शामिल थे। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बिहार में निकाली गई थी। युवाओं ने निकाली, युवाओं के लिए निकाली, और इसमें बिहार के नौजवानों ने और पब्लिक ने भारी मात्रा में समर्थन दिया, सहयोग किया। क्योंकि पलायन का मुद्दा और नौकरी का मुद्दा हर आम बिहारी का समस्या बन चुका है। उसके बाद बिहार के छात्रों की दुर्दशा, शिक्षा व्यवस्था का दुर्दशा को हाईलाइट करने के लिए छात्रावासों में हमने कार्यक्रम किए। छात्रों से मिलकर बातचीत करना भी मोदी जी और नीतीश जी के बिहार में गुनाह हो गया था। राहुल जी और कांग्रेस के नेताओं को छात्रों से मिलकर बात करने के लिए रोकने का हर प्रयास किया गया था। उसके बाद भी हम वहां पहुंचे, छात्रों से बात की, उनके मुद्दे, उनके अधिकार, उनकी दुर्दशा पे हमने रोशनी डाली। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की गतिविधि को देखते हुए मोदी जी और अमित शाह और नीतीश जी घबरा गए। तुगलकी कानून, एसआईआर लाकर वोट चोरी को मजबूती देने का प्रयास किया। उसके खिलाफ कांग्रेस और गठबंधन ने मिलकर बिहार में यात्रा निकाली, लोगों को जागरूक किया कि वोट चोरी से आपका हर एक अधिकार पर हमला होता है, आपके बच्चों के भविष्य पर हमला होता है, आपके भविष्य पे हमला होता है। ये बात हम बिहार की जनता को समझाने में सफल हुए। इसीलिए बिहार की जनता खुद कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। धन्यवाद। ये जो काम हुए हैं, ये छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर
सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता इन सब कामों में शामिल हैं और जनता की बात है, जनता के हक की लड़ाई है, लड़ाई लड़ना जरूरी है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बिहार की जनता की लड़ाई, बिहार की जनता के मुद्दों पर बिहार की जनता की आवाज बनकर वोट चोरों के सामने चट्टान की तरह बिहार की जनता के साथ खड़ी है। धन्यवाद जी। सीट शेयरिंग का मामला है, जिस दिन सीट शेयरिंग खत्म हो जाएगा हम आपको जरूर बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं सीट शेयरिंग के मामले पर कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की प्रक्रिया अच्छे ढंग से, पॉजिटिव तरीके से सबको मिलजुल कर लेके जा रही है और मुझे विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग अच्छे समय पर, अच्छे तरीके से तालमेल बनाकर संतुलन करके हम घोषणा करेंगे। इस पे गठबंधन के किसी भी लोगों को चिंता नहीं है। अगर चिंता किसी को हो रही है तो शायद एनडीए को हो रही है क्योंकि वहां पे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो हमें इसमें कोई चिंता नहीं है। हमें विश्वास है कि हम इस पे अच्छी तरह मजबूत प्रक्रिया के साथ समाप्त करेंगे। हेलो, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बिहार में इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार में बिहार और भारत के मुद्दों पर मोदी जी और अमित शाह और नीतीश जी के सामने हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बिहार इस वक्त भारत की राजनीतिक केंद्र बन चुका है और सीडब्ल्यूसी यहां रखने का उद्देश्य भारत और बिहार के मुद्दों पर बिहार की भूमि से बिहार के क्रांतिकारी जनता के साथ मिलकर आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पटना में हो रही है, बिहार में हो रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे सदस्यों को निमंत्रण है।